संदीप शर्मा ने लिखा है कि गुरुजी, अगर हम किसी बात के लिए किसी को कोसते हैं तो क्या वो बात हमारे अंदर भी होती है, तभी हम ऐसा करते हैं? दूसरा एक आईना है, दूसरा एक दर्पण है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब तुम किसी को किसी बात के लिए कोस रहे हो तो उसके कुछ ट्रेसेस तो निश्चित ही तुम्हारे भीतर भी होंगे। तुमको कोई बात बुरी लगती है और तुम किसी दूसरे को बुरा भला कहते हो तो तुमको वो बुरी क्यों लग रही है, वो तुमको क्यों कचोट रही है, उसको देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये दृष्टिकोण सर्वाधिक उचित और व्यवहारिक है कि जब दूसरे में हमें कोई ऐसी बात दिखाई दे कोसने वाली, उसकी बुराई करने वाली, तो उसको एक दर्पण की तरह देखें। कहीं ना कहीं कोई हमारे अंदर कचोट होगी, कहीं ना कहीं हम किसी तल पर उस बात में अटके होंगे। अगर हम नहीं अटके हैं तो हमको पता ही नहीं चलता। जो हम तथाकथित अहंकार की बात करते हैं, तथाकथित अहंकार में कह रहा हूं क्योंकि अहंकार को हमने कई अलग अलग तलों पर समझाया है, तो उसको जाने दें। लेकिन जो तथाकथित अहंकार की बात चलती है समाज में कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, तो हमको कैसे पता चलता है कि वो बहुत अहंकारी है? हमारे अहंकार के सापेक्षिकता में ही तो पता चलता है। अन्यथा हम कैसे जानेंगे अहंकारी है कि नहीं है? हुआ करे अहंकारी, हमको उस अहंकार का पता ही नहीं, तो हमको क्या लेना देना? अब वो अहंकार हमारे अहंकार से तगड़ा पड़ गया या हमारे अहंकार में उसकी कुछ किरचें, कुछ नोकें घुसने लगी, तो हमको उससे परेशानी हुई। ये कोसना या निंदा करना अक्सर हमारे भीतर चुभी हुई किरचें, हमारे अंदर चुभी हुई नोकें होती हैं, उनको देखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर हम उसको कोसते हैं तो कहीं हमारे अंदर कोई दमित चीज छुपी हुई है। किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल बिहेवियर को लेकर हम उसे कोसते हैं तो उस व्यवहार से संबंधित कोई किरच हमारे अंदर छुपी है। इसी तरह से हम कोई भी व्यवहार, कोई भी चीज हम तलाशें, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, बहुत एहतियात से, बहुत इत्मीनान से ढूंढना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं। कहीं ऐसा ना करें कि ये सिरा कोसने का उलट ले। जब भी हमको दिखे दूसरे की तरफ निंदा तो अपनी ही निंदा करने बैठ जाएं। जैसे कबीर कहते हैं ना कि दूसरे में जब बुराई ढूंढने निकला तो अपने से बुरा कोई नहीं मिला। वो कबीर तो अक्खड़ हैं, वो अपनी भाषा उपयोग कर लेते हैं। मैं नहीं कहता कि अपने में ढूंढ ढूंढ कर बुराई निकालें, फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। सुबह आप उठे, फिर एक आपको नया प्रोजेक्ट मिल गया कि आज क्या बुराई निकालनी है अपने में। ये प्रोजेक्ट नहीं लाना है। और तुमको किसी में कोई बुराई दिखी और तुम आए कि बाप रे दूसरे में बुराई दिखी तो पक्का हम ही बुरे होंगे, तो ढूंढ के निकालनी है हमको। इस ढंग से नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड है। प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो है वो ये है कि होगा, कोई अचेतन व्यवहार छुपा होगा, हमको सहूलियत से, शांति से काम करना होगा। तो इसके दो परिणाम होंगे। हम बाहर वाले व्यक्ति के प्रति भी थोड़े करुणापूर्ण होंगे और अपने प्रति भी थोड़े करुणापूर्ण होंगे। नहीं तो कोसने का अगला काम होता है लिंचिंग। गलत किया इसने। अभी तो हमने शब्दों से निंदा करी थी, फिर हमने लाठी डंडे और वगैरह वगैरह से लिंचिंग पर आ गए। तो अपनी भी लिंचिंग पर ना चले जाएं कि गाहे बगाहे पर्सनल लिंचिंग में उतर जाएं। कई लोग मैंने सुने हैं ऐसे, वो अपने को सजा देने के लिए अपने को थप्पड़ मार लेते हैं, कोड़े मार लेते हैं, डंडे मार लेते हैं। दूसरे को क्या मारना, पापी तो हम हैं, तो दो डंडे अपने लगा लो पीठ पे। दूसरे का पाप क्यों देखें, अपने डंडे मारो दो।
दोनों जो दिशाएं हैं वो असंवेदनशील हैं और गैर करुणापूर्ण हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि ये है कि ये संभावना ज़्यादा है कि वो जो पहलू है, वो जो पर्सपेक्टिव है, वो कहीं तुम्हारे भीतर छुपा हुआ होगा, उसकी तलाश करी जा सकती है। तो ये हमको ज़्यादा विनम्र बनाता है, दूसरों के प्रति भी और अपने प्रति भी। किसी के प्रति एकदम से आक्रामक नहीं हो जाते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलत में ही सही होने की संभावना है। गलत को अगर हम मिटा डालेंगे तो उसके सही होने की फिर हम गुंजाइश कहाँ छोड़ेंगे। समाज में हम ऐसा ही करते हैं ना, एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, हम उसको तुरंत अपराधी के टैग में बंद करते हैं, उसको जेल में डालते हैं, उसको सजा देते हैं और फिर उस अपराधी को कभी हम साधु होने का मौका नहीं देते। एक बार अपराधी हमेशा अपराधी। कभी गलती हो सकती किसी से, उसको सुधरने का मौका देना पड़ेगा और उसका कुछ अगर ऐसा स्ट्रक्चर है साइकोपैथिक तो उसकी चिकित्सा करी जा सकती है, चिकित्सा में सहायता दी जा सकती है। लेकिन समाज में भी हम एक टैग लगा देते हैं, लोगों को पीछे लौटने का मौका नहीं देते, तो ये बड़ी हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। कितने अपराधी बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, तुम्हारे घरों में बैठे हैं, क्योंकि पकड़े नहीं गए। जो पकड़ लिए गए अंदर हो गए। कभी कोई अमेच्योर अपराधी था, गलती से कोई छोटा मोटा अपराध किया, धर लिया गया, अंदर हो गया। सदा हुआ कुशल अपराधी था, नहीं पकड़ा गया। तो हम उस अपराधी को तो कोसना भी शुरू करेंगे, उसको मारना पीटना भी शुरू कर सकते हैं। अगला कदम वही होता है। इसी तरह से अपने भीतर भी ये दृष्टि लानी है कि थोड़ा विनयशील, करुणाशील बनना है। इंसान उतार चढ़ाव से चलता है, सुधरने के मौके होते हैं। जब चीज़ देख ली जाती है तो उसमें सुधार पैदा हो जाते हैं। तो सबके लिए वो दरवाज़ा खुला रखें, अपने लिए भी खुला रखें।